about face shaving as a woman and wondering whether you should do it or not. Well, hello glowies, welcome back to my channel. In today's video, I'll be talking about what is face shaving, what it does to our face, who should do it and who should not do it, how often we should do it, and if we choose to do it, then what's the correct way to do it. And at last, I'll be answering your questions जो आपने मुझे IG पे भेजे थे and will be debunking some myths about face shaving. Let's get started. Face razor is something that should look like this. इसके ऊपर ये जो ब्लेड देख रहे हो, it must have a protective guard on it because this guard helps you from nicks and cuts. And this razor helps you remove peach fuzz, fine hair and exfoliate your skin. Now the question is, इसका फायदा क्या है? So इसके बहुत सारे फायदे हैं. I'll be focusing 3 benefits of it. A, ये आपके फेस से हेयर के साथ साथ डेड स्किन सेल्स की लेयर को भी उतार देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो स्मूथ और रेडिएंट दिखती है. बी, मेकअप एप्लीकेशन स्मूथ हो जाती है बिकॉज हेयर जो है वो आपकी फाउंडेशन के साथ इंटरफेयर करते हैं, उसको अच्छे से सेट नहीं होने देते स्किन के ऊपर. तो अगर हेयर नहीं होंगे, क्लीन कैनवस होगी, क्लीन स्किन होगी, तो उसके ऊपर जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से सेट होती है. एंड सी इज, जब डेड सेल्स की लेयर उतर जाती है तो आपकी जो स्किन है उसके अंदर अगर आप कोई एक्टिव्स या फिर अपनी स्किन केयर जो यूज कर रहे हो वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन केयर है उसके रिजल्ट्स आपकी स्किन पे जल्दी और ज्यादा अच्छे दिखेंगे. एंड अगर आपको ये सारे रिजल्ट्स चाहिए देन यू मस्ट गो फॉर फेस शेविंग. बट अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है या उसके ऊपर ड्राई पैचेस हैं या फिर एक्टिव एक्ने हैं, प्लस अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है जिसके ऊपर इरिटेशन और रेडनेस बहुत जल्दी आ जाती है, देन आप फेस शेव करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करें कि क्या वो आपके लिए राइट चॉइस है या फिर नहीं. सेकेंडली, विमेन हु हैव PCOS और PCOD, उन्हें फेस शेव नहीं करना चाहिए. व्हाट आई सजेस्ट इज बिकॉज ड्यू टू दिस कंडीशन जो हेयर होते हैं वो थिक होते हैं इस एरिया में एंड इस एरिया में. तो अगर आप उन्हें शेव करोगे तो वो सरफेस से निकल जाएंगे, बट जब वो वापस आएंगे तो आपकी स्किन को बहुत इरिटेट करेंगे. ठीक है, तो रेडनेस एंड इरिटेशन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे. प्लस जहां पर हेयर थिक होंगे, जब आप उसे रिमूव करोगे ना तो वो एक ग्रीन सी शेडो बनाएंगे. जैसे जब लड़के शेव करते हैं तो यू कैन लाइक स्पॉट ना कि यहाँ पर एक वो ग्रीन से कलर का जो पैच सा बनता है, पता लगता है कि यहाँ पे हेयर थे. तो वही चीज होने के चांसेस हैं, वैसी आपकी स्किन लग सकती है. उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आपको फेस शेविंग अवॉइड करनी चाहिए. नाउ हाउ ऑफ्टन शैल वी डू इट? So this is not something that you should do like every other day because it removes the dead layer of your skin. So somehow it interferes with your skin's physical barrier. तो in order to maintain healthy skin and healthy skin barrier, तो 10 से 12 दिन का जो गैप है वो होना चाहिए. Now the correct way to do is कि सबसे पहले आपको अपनी स्किन को क्लेंस करना है. कोई भी क्लेंजर या फेस वॉश के साथ अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लो so that डर्ट मेकअप जो भी है वो उतर जाए. देन आपको ब्लेड लेना है विच शुड बी नाइस एंड शार्प. ब्लंट नहीं होना चाहिए बिकॉज जब ब्लंट होगा तो आपको उतनी बार स्ट्रोक्स रिपीट करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो स्किन है वो इरिटेट हो सकती है. सो देयर आर 2 ways to do it. You can do it either dry or wet. I prefer dry because उससे जो है वो ब्लेड के ऊपर कंट्रोल जो है वो मेरा ज्यादा अच्छा रहता है. आपको अपनी स्किन को ऐसे पुल करना है और एक एंगल पे ब्लेड को रखना है एंड स्टार्ट शेविंग इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर. जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए, rinse your face with cold water and moisturizer is the key again because moisturizer restores skin barrier and minimize the risk of irritation and prevents dryness that can occur after shaving. And now time for Q&A session.
सो पहला जो क्वेश्चन आया था, इट वॉज डज फेस शेविंग कॉजेज हेयर टू ग्रो बैक थिकर? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक 4 years नाउ. तो मेरी स्किन पे या मेरे हेयर बिल्कुल भी थिक नहीं हुए, जैसे थे वैसी ही उनकी थिकनेस है. बिकॉज जो रेजर होता है इट रिमूव्स योर हेयर फ्रॉम द सर्फेस लेवल. ठीक है, उसका नीचे बेस के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो कैसे थिक करेगा ना उनको. सो इट इज अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता है. Question number 2. After face shaving, you will get a lot of pimples. So the thing is, if you have acne prone skin and if you have active acne और आपने acne के ऊपर रेजर को लगा लिया है, ठीक है, करते करते फेस शेव acne को भी साथ में शेव कर लिया, तो जो उसमें बैक्टीरिया होगा वो जहां जहां पर लगेगा वहां वहां पिंपल हो सकते हैं. बट अगर नॉर्मल स्किन है तो इट इज वेरी रेयर कि आपको पिंपल दे, अनलेस जो आपका रेजर है वो अच्छी हालत में नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं है, then it might give you acne. Question number 3 is, what is the right age to shave your face? So there is no such thing as right age. Like अगर आप इतने mature हो that you know your skin, you know the precautions that has to be taken while shaving and safely अपने razor को handle कर सकते हो, so you are okay to shave your face. So there is no such thing as right age कि अगर आप इतने साल के हो गए तो तभी कर सकते हो. ठीक है, you must be mature enough or old enough to handle the razor properly. You can shave your face. Question number 4 is, after shaving, hair grows fast and you need another person for help. Can't do it on your own. So the thing is that face razor takes off your hair from the surface level, right? As compared to waxing and threading, वो उनसे जल्दी आएंगे because वो root से नहीं गए हैं, they have gone from the surface. But अगर हम बात करें कि किसी और की हेल्प की जरूरत है तो absolutely not. It is not a requirement. आप खुद फेस शेविंग कर सकते हो. All you need is a good mirror, good razor and a paper और towel. और सामने आपको लाइट अच्छी चाहिए और आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, तो आप अपना फेस खुद शेव कर सकते हो. Next question is, face shaving causes a lot of irritation. So yes, it could cause a lot of irritation, especially if you have sensitive skin. So what we can do is कि either you can opt for wet shaving. Secondly, you can use cold compresses right after shaving. Number 3, do not miss your moisturizer because moisturizer help to minimize irritation. Next question. Does face shaving leads to open pores? No, it does not. In fact, जब आप face shaving करते हो, with time जो आपके skin का texture है वो improve होता है because we are removing a dead layer of skin cells, right? तो open pores जैसी situation नहीं होगी. Next question. Makeup looks flawless after shaving and does not leave grayish cast. One thing is correct and the other one is not. So makeup absolutely look flawless after face shaving because जो skin है वो clear हो जाती है, there is no peach fuzz, there are no fine hair, तो जो foundation है वो बहुत अच्छे से set होती है skin पे. But अगर हम बात करें कि grey cast की, तो वो face shaving से आपकी hide नहीं होगी. You have to use color corrector for that. And last question for today is, dermaplaning same as face shaving? So the answer is no, absolutely not. In dermaplaning, we use razor blade. We do not use regular razors. And razor blades remove much more of skin as compared to the regular razors. And it is really very sharp. तो उससे cuts लगने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. So it has to be done by a professional. वो खुद आपको नहीं करनी चाहिए. Alright then, this was all about today's video. I highly hope कि मैं आपके questions के अच्छे answer देने में कामयाब रही हूँ. और अगर अभी भी कोई doubts या फिर कोई questions आपके mind में है, feel free to drop them into comment section below. I would love to answer them. Or I will see you guys in my next video. Till then, bye bye. Take care, glowies.